शुरुआत जो करने जा रहा हूं उस वोट के साथ करने जा रहा हूं जिसके बगैर अखिलेश यादव की पार्टी कुछ नहीं, और वो वोट मिलेगा ये मानकर वो हर चुनाव शुरू करते हैं कि यहां से हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब वो जितना भी हो, 10% हो, 12% हो, हम बात कर रहे हैं यूपी के यादव वोटर की। सब जानते हैं अखिलेश यादव की पार्टी के ऊपर जातिगत राजनीति करने के इल्जाम भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया नारा दिया है, पीडीए। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि यूपी में इस वक्त जो यादव वोटर है उसके मन में क्या चल रहा है। आपके सामने आंकड़े जो आने जा रहे हैं ये थोड़े हैरान भी कर सकते हैं आपको। ये हमको बताता है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में यादव वोट भी टूटेगा। जब लोकसभा चुनाव के लिए मोदी वोट मांगने निकलेंगे तो 23% तक ये वोट जो है वो उनको मिल सकता है। यूपी का यादव वोट 23% तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है। 69%, 79% ये इंडिया गठबंधन के या अखिलेश यादव के साथ जाता हुआ हमको दिखाई देता है। 3% बसपा के साथ, अन्य उम्मीदवारों को या दलों को 5% वोट जा सकता है। मोटे तौर पर यह बट रहा है, एनडीए के पास यानी बीजेपी के पास 23% यादव वोट जा रहा है, 69% ये इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस अखिलेश यादव उनकी ओर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए पीछे मेरी स्क्रीन पर आप इस आंकड़े को और क्लियरली देख पाएंगे। अब यूपी का यादव वोट जितना टूट रहा है, अखिलेश यादव की उम्मीद होती कि ये इससे ज्यादा 69% से भी ज्यादा उनको मिलता, लेकिन ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी का इलेक्शन है और इसमें वो जो यादव वोट जो शायद असेंबली के इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में अखिलेश के साथ जाता, उसका कुछ मन बदलता है और वो नरेंद्र मोदी की ओर आकर्षित होता है। तो इसलिए ये आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, 23%। अब ये 23% यादव वोट अगर मोदी के इलेक्शन में यूपी में टूट रहा है तो कितनी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी को निकालने में आसानी हो सकती है इस यादव वोट की बदौलत? तो वो हम आपको बताएंगे। इसमें से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हमने आइडेंटिफाई की जिन पर हमको बात करनी चाहिए, और उसमें खासकर वो सीटें हैं जो अखिलेश यादव अनाउंस भी कर चुके हैं और उनमें से चुनिंदा सीटें अपने परिवार को वो या तो दे चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं, या आने वाले वक्त में बांटेंगे। जैसे इसमें बदायूं की सीट है, बदायूं की सीट से शिवपाल यादव टिकट उनको मिल चुका है और ये वो सारी सीटें आ गई हैं, बदायूं, कन्नौज, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, कुशीनगर, बांदा। इस पूरे बेल्ट में यादव वोट जो है प्रोमिनेंट वोट है। मैंने बदायूं से क्यों शुरुआत की? क्योंकि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को यहां से टिकट दिया गया। पहले अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, उन्होंने टिकट बदला और यहां से अब शिवपाल यादव को वो लड़ा रहे हैं। बदायूं में इसका प्रभाव पड़ेगा। कन्नौज की सीट, कन्नौज से डिंपल यादव भी चुनाव लड़ चुकी हैं, अखिलेश यादव भी कन्नौज के माने जाते हैं, यहां से सांसद हैं डिंपल, और अखिलेश यादव के होने के बावजूद कन्नौज में यादव वोटर हिल रहा है। सोचिए जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का। ऐसे गाजीपुर की बात करते हैं, वैसे तो ये सीट मायावती की पार्टी के पास है, उनके अफजाल अंसारी सांसद थे, अब वो सपा में आ गए हैं, लेकिन यहां पर भी यादव वोट इंपॉर्टेंट है और यहां पर भी इसका असर पड़ेगा अगर यादव वोट टूटेगा तो। फर्रुखाबाद वो सीट है जहां कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते थे पूर्व में, वो चाह रहे थे कि हमको मिल जाए, लेकिन ये सीट अभी समाजवादी पार्टी के पास ही है। ऐसे ही फिरोजाबाद की सीट जो है, फिरोजाबाद की सीट से जो अखिलेश यादव के दूसरे भाई हैं अक्षय यादव, वो यहां से, या उनके भतीजे, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके भाई रामगोपाल यादव के बेटे। तो फिरोजाबाद की सीट पर भी यादव वोट हिलने का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी को यहां पर मदद मिल सकती है। ऐसी कुशीनगर, बांदा में हर्षवर्धन जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पहले तो ये 23% यादव वोट हमने कहा कि बिखरेगा और बीजेपी के पास जाएगा। आपको लगता है ये आंकड़ा जो है भावेश का कहीं ना कहीं असलियत के आसपास है या इससे ज्यादा भी टूट सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक मुझे लगता है कि भावेश जी ने उस सीट को क्यों छोड़ा है, या आगे लेंगे तब ठीक है, इसमें गाजीपुर से ज्यादा आजमगढ़ को जोड़ना चाहिए। अगर यादव मतदाताओं की बात कर रहे हैं तो गाजीपुर नहीं, उसकी जगह रिप्लेस करके आजमगढ़ डालिए, वहां पर ज्यादा असर। हम आजमगढ़ की भी बात कर लेते हैं। तो एक तो ये, दूसरा एक मैं अपना अनुभव सुनाता हूं, और पहले भी इंडिया टीवी पर चूंकि नियमित तौर पर हम बात करते रहते हैं पॉलिटिकल किस्सों की, तो मैं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। 19 में यादव मतदाता नरेंद्र मोदी के साथ चला गया, बहुत बड़ी संख्या में वो गया। फूलपुर विधानसभा में बाकायदा एक जो बाजार है वहां की, फूलपुर की, वहां एक मौलाना ने कहा कि भैया ऐसे तो चला गए मोदी के साथ, हम तो खड़ा रहे। तो इनके बात बताओ, यानी यादव तो चले गए थे। अब आप 19 से आगे जरा आइए, 19 के बाद क्या क्या हुआ है और 22 के बाद क्या क्या हुआ है। मैं आपको एक तथ्य के तौर पर बताता हूं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बीजेपी के प्रवक्ता भले कहें कि यादव मुस्लिम, लेकिन यादवों के खिलाफ किसी तरह की कोई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं हो। गोरखपुर से गाजियाबाद तक यह तय किया गया है।
कहीं कोई प्रमुख जगह पर रहा तो उसको हटाया नहीं गया है। और अब इन दोनों चीज के साथ, यानी 19 के मोदी और 22 के योगी के साथ जुड़ते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और साफ साफ दिख रहा है कि जैसे गिरीश यादव जैसे नेता हैं जो इस सरकार में मंत्री हैं, वो दिखता है कि अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको प्रतिनिधित्व दे रही। मुझे लगता है कि यह आंकड़ा बढ़ ही सकता है, घटने वाला नहीं। अरे एक लोगों को समझने के लिए आसानी होगी। फर्ज करिए ये विधानसभा का चुनाव होता, भावेश, ये अगर विधानसभा के चुनाव की हम बात कर रहे होते तो कितना परसेंट यादव वोट छिटकता समाजवादी पार्टी से, जो आप लोकसभा के इलेक्शन में 23% कह रहे हैं कि यादव वोट आएगा बीजेपी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, मतलब समझने के लिए पहले तो हर्षवर्धन जी की बातों का जवाब दे दी कि उन्होंने कहा आजमगढ़ को क्यों नहीं शामिल किया। देखिए, आजमगढ़ और मैनपुरी हमने पहले ही बताया कि वो सपा वहां से इजीली जीते थी। इसमें हमने वही सीटें आइडेंटिफाई किया जिस पर यादव या और जो वोट जो कंसोलिडेट कहा जाता है कि अपोजिशन के साथ है, उनके टूटने के वजह से बीजेपी जीत रही है। जैसे कि आपको याद होगा, हमने बताया था 78 सीटें बीजेपी अलायंस जीत रही है। तो उन दोनों सीटों को छोड़ के हमने बात की, इसलिए आजमगढ़ और मैनपुरी इस लिस्ट में नहीं है। अब आपकी बातें देखिए, जब विधानसभा चुनाव होती है तो विधानसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव का एक कॉन्सोलिडेटेड वोट जो पिछले 2022 में भी या 2017 में भी देखिए, यादव वोट का एक बड़ा हिस्सा जो बीजेपी को वहां मिलता है जहां पे अखिलेश यादव की अपनी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता। जैसे 2017 में उनका कांग्रेस के साथ अलायंस था, तो उन सीटों पे आप यदि सीट वाइज यदि डिटेल में यदि एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे बीजेपी ने उन यादव वोट में सेंस लगाया है। 2022 में भी जब इनका अलायंस छोटी छोटी पार्टियों के साथ था, खासकर आप उधर जो ईस्ट यूपी में आप जाके देखें तो वहां पे पूर्वांचल में आप जाके देखें तो वहां भी आप देखेंगे तो यादवों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया है। परसेंटेज में उसको निकाले यदि देखें, जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को यादव वोट्स 69% मिलेगा। मैं पूछ रहा हूं अगर ये मुख्यमंत्री का चुनाव होता तो ये कितना परसेंट तक जाता है? देखिए, कमोबेश ये इतना ही रहता है, क्योंकि देखिए असेंबली चुनाव में आप देखेंगे दो बार से अखिलेश यादव के पास, 2 बार से, या लोकसभा को भी आप 2019 में जोड़ ले तो अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी के साथ अलायंस में रहे हैं, एक बड़ी अलायंस के साथ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ अलायंस में है, बट कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं दे पा रही। तो इसकी वजह से आप देखेंगे यादव टूटा जरूर है, लेकिन वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं टूटा। लेकिन बीजेपी को फायदा तब भी है क्योंकि बीजेपी को जहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है यादवों का, वहाँ पे बीजेपी को फायदा हो रहा है। बस मसलन जिस सीटों की हमने बात किया, बीजेपी इन सीटों में वो यादव वोट जो बीजेपी को मिल रहा है वो क्रूशल है, आप कह रहे हैं? क्रूशल, एग्जैक्टली। जैसे आपने बांदा की बात की, उसमें बिना यादव के सपोर्ट के बीजेपी जीत नहीं सकती थी। वहां पे कन्नौज में बिना यादव के सपोर्ट के बीजेपी नहीं निकाल सकती। तो इन सीटों पे जो हिंदुत्व का, जो राम मंदिर का जो लहर है, खासकर जो रूरल में, उसके वजह से बीजेपी को एक अच्छा खासा फायदा दिख रहा है। शांतनु, लेकिन अगर बदायूं में, कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, फिरोजाबाद में, मतलब मुलायम सिंह यादव के परिवार का जो उनके घर हैं, मैं गढ़ भी शब्द इस्तेमाल करूंगा, घर शब्द इस्तेमाल करूंगा, वहां पर भी यादव वोट अगर टूट रहा है तो क्या बताता है? देखिए सौरभ, मेरे ख्याल से कोई भी वोटर 2 तरह से वोट करता है। पहले तो अपनी पहचान के लिए वोट करता है। पहचान मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं युवा हूँ, मैं महिला हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। और दूसरा वो करता है मुझे सरकार से मिला क्या है, इस 5 साल में, इस 10 साल में सरकार से मिला क्या है। और मेरे ख्याल से अगर सरकार से उसे ठीक मिला है, उसे लगता है कि मेरा सड़क, मेरा टॉयलेट, मेरा घर, मेरा अनाज, मेरा डीबीटी हो रहा है, तो उसकी कास्ट की आइडेंटिटी ब्लर होती है, जो हम अर्बन एरियाज़ में देखते भी हैं। अर्बन एरियाज़ में आपको कास्ट की जो पहचान है वो ब्लर होती दिखती है। तो इन जगहों में जहाँ पे, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में काम अच्छा हुआ है, भारत में काम अच्छा हुआ है, तो ये कास्ट की समीकरण पिघल रही हैं। और जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि अगर आप प्रतिनिधित्व भी दे देते हैं, इसके ऊपर से आप रिप्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, आप उनको मंत्री बनाते हैं, आप उनको जिला अध्यक्ष बनाते हैं, ऐसा लगता है कि यादवों के खिलाफ कोई ऐसा अलग से कोई अतिरिक्त बुरा विचार नहीं हो रहा है। जैसे पहले होता था कि अगर मायावती की सरकार आ गई तो एक खास तबके के खिलाफ काम होता था, अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो एक खास तबके के खिलाफ काम होता था। ऐसा नहीं दिखता है, तो उसे रिप्रेजेंटेशन भी दिखता है, प्रतिनिधित्व भी दिखता है, और वो एक लाभार्थी की तरह भी वोट करता है, तो ये बाहर आता दिखेगा। बल्कि ये क्या, अगर आप देखेंगे तो और सीटों में भी आपको जो यादव वोट है, हम ये तो बोलते ही थे कि गैर यादव जो ओबीसी वोट है वो भाजपा की तरफ आ रहा है, या जो गैर जाटव दलित वोट है वो भाजपा की तरफ आ रहा है। लेकिन इस बार आपको जाटव भी, मैं जाटव पर आता हूं, आप कह रहे हैं कि इस सरकार में हर जातीय वर्ग जो है उसको ना अपीसमेंट दिख रहा है, ना पनिशमेंट दिख रहा है, क्योंकि वो अपने आप को लाभार्थी के देख रहा है, क्योंकि उसका जीवन सच में बदला है पिछले 10 साल। ठीक है, नहीं, लेकिन यादव वाले में लाभार्थी वाला हिस्सा कतई नहीं मानता हूं। वहां एक चीज है जो अभी शांतनु भी कह रहे हैं कि दुर्भावना नहीं है। आमतौर पे होता क्या था कि बहुत साफ साफ लाइन खींची हुई थी, यहां दुर्भावना नहीं है, तो उनको लगता है, और एक बड़ा वर्ग है जिसको लग रहा है कि भाई ये बड़े काम तो हो रहे हैं ना। लाभार्थी क्यों नहीं होगा? नहीं, लाभार्थी चलेगी तो यादव को भी तो मिलेगी, लेकिन यादव लाभार्थी के तौर पर नहीं आ रहा है। ये बात हमें बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश में समझ
समझ लेनी चाहिए जो आ रहा है वो हिंदुत्व के नाम पर आ रहा है, बड़े जिसको कहते हैं लार्जर पिक्चर में फिट हो रहा है, लाभार्थी के तौर पर वो नहीं फिट होता है। ये तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई यादव परिवार अगर वोट कर रहा है, वोटर या बीजेपी की तरफ आ रहा है, मोदी को वोट कर रहा है, तो या तो वो केवल नरेंद्र मोदी या फिर हिंदुत्व से प्रभावित हो, बिल्कुल। और कोई वजह नहीं है उसके लाभार्थी वाली कैटेगरी में वो बहुत कम आते भी हैं। आप उसमें जब जाएंगे, जब अगला शिफ्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं ना कि अनुसूचित जनजाति वाला या पिछड़े में भी जो गैर यादव जातियां हैं वो लाभार्थी में ज्यादा शामिल होती हैं, यादव लाभार्थी में उनका हिस्सा कम है। ओके ठीक है विजय जी, देखिए यादव वोट का टूटना यूपी में, यादव वोट का टूटना मैं उस तरह से नहीं देख रहा। एक तो हम कुछ ज्यादती करेंगे अगर यादव वोट को बहुत स्पेसिफाई करें। यादव वोट को वोटर के तौर पर वो केवल जो मुलायम सिंह फैमिली है उसके साथ ज़्यादा वोटर जा रहा है, और 69% वोट यदि समाजवादी पार्टी को मिल रहा है तो मैं उसे 80% मानता हूँ इन जनरल, जो खास तौर से मुलायम सिंह या जो फैमिली है उस पर वहाँ मिल रहा है। और 23% वोट, क्योंकि मोदी फैक्टर को आपको समझना पड़ेगा। मोदी फैक्टर ने पिछले 2 चुनावों में जो कास्ट सिस्टम था उसको ब्लर किया है, जो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है। अब अच्छी बात तो राहुल जी से पूछिएगा आप, लेकिन ये बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको फैक्टर को ब्लर किया। तो सभी जातियां मोदी फैक्टर पर, मोदी की योजनाओं पर, मोदी के काम पर, या जो भी उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है उसमें वोट दे रही हैं। तो उसको आप ये कहना कि टूट गया, यादव वोट नहीं टूटा, वो तो सारी जातियों का वोट टूटा है ना। हाँ। आप अभी आगे चलेंगे तो सभी जातियों का वोट टूटा, तो वो मोदी फैक्टर उसमें इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है खासतौर से यूपी के नज़रिए से, वो दुर्भावना वाला। वो जो लोग यूपी में रहते हैं वो उसको समझ सकते हैं कि जब सरकारें बदलती हैं तो एक समाज पर जो सरकार किसी पार्टी या किसी विचारधारा की आई है वो कैसे दुर्व्यवहार करती है। वो दुर्व्यवहार योगी सरकार में नहीं हुआ है या कम हुआ है।